ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसका संपूर्ण आलेखन, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की। तो आइए कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल जैसा कि आप लोगों को स्मरण होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण जो 2 क्लास हमने किए परसों और कल, उसके अंतर्गत परसों हमने वैष्णव अपराध और वैष्णव सेवा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की और अध्ययन किया। तथापि कल हमने 10 नाम अपराध के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की और 4 नियमों के पालन के विषय में हमने माहिती प्राप्त की कि क्यों 10 नाम अपराध नहीं करने चाहिए जो भगवान नाम के जप करने में एवं कीर्तन करने में लग सकते हैं। तथापि हमने जो 4 नियम के चुस्त पालन करने हैं कलयुग में विशेष रूप से, तो क्यों करने हैं उसके बारे में जानकारी थोड़ी प्राप्त की। और अब जो भक्तिलता बीज है जो हमारे हृदय में अंकुरित होता है, उसके विषय में आगे जानकारी हमें श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
क्षमा कीजिएगा। विशेष सावधानी के अभाव में भक्ति लता को जल द्वारा सिंचने से अनावश्यक घास पात भी उग आएगी, जो उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होगी। तो महाप्रभु अब उस भक्ति लता के पोषण के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं और अतिरिक्त जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जब इस भक्ति लता का पोषण करेंगे तो उस पोषण में स्वाभाविक रूप से, जैसे बगीचे में आप कोई वृक्ष पौधा बेल आदि कुछ भी लगाते हैं तो उसको जल सींचने में तथा उसका पोषण करने में स्वाभाविक रूप से अनावश्यक घास पात आदि उग सकता है, तो या उग जाता ही है। तो उसे किस तरह से वो जो घास उग गया है जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका क्या करना चाहिए, वो अब महाप्रभु यहाँ रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। तो आपको केवल इतना स्मरण करा दूं कि ये प्रयाग में जो रूप गोस्वामी हमारे महाप्रभु को मिलने गए दर्शन करने, तो 10 दिनों में जो महाप्रभु ने उन्हें शिक्षाएं दी, वही शिक्षा श्री रूप शिक्षा अध्याय 1 ही अभी चल रहा है। तो विशेष सावधानी के अभाव में महाप्रभु कह रहे हैं कि विशेष सावधानी के अभाव में, यदि अगर हम सावधान नहीं रहे तो सावधान रहने से ऐसे नहीं होगा। जैसे तुलसी, अब सब तुलसी का भरण पोषण करते हैं। मुझे करीब 15 वर्ष लग गए तुलसी के बारे में अच्छी तरह से भरण पोषण कैसे करना और क्या करना जिससे कि तुलसी मुरझाए नहीं और सूखे नहीं, हरी भरी रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, कीड़े न लगे। ये सब करने के लिए क्या करना चाहिए, उतना सीखने में मुझे लगभग 15 वर्ष लगे। अब भी मैं एकदम 100% तो नहीं कह सकता, पर फिर भी लगभग 98% कह सकता हूँ कि हाँ, अब हमने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं कि जिससे तुलसी का पोषण किया जा सकता है। तो अब इतनी ठंड में यहाँ पर जो रात्रि में अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे 6 बजे यहाँ पर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे टेम्परेचर होता है। तो इतनी ठंड में भी तुलसी मैया हरी भरी है, तो वो उनकी करुणा है, ठाकुर जी की दया है। और हम जो कुछ थोड़ा सीख गए 15 सालों में, उसका भी एक उसके अंदर रोल है। परंतु जैसे 15 वर्ष लगे मुझे ये सीखने में, और कई बार कई तुलसियों को हम गंवा चुके, और तो इसी प्रकार ये भक्ति लता को किस तरह से सींचना, उसको सुरक्षित रखना, उसके अंदर कोई दूषण ना लगे, वो खंडित ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतना, वो सब या तो हम अपने अनुभव से सीखें या फिर हमारे आचार्य जो बता रहे हैं उससे सीखें। तो बहुत ही सरल ये है कि हमारे आचार्य जो बता रहे हैं उसे हम सीधा सीधा अगर सीखें तो तुरंत ही हम बिना व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के इस भक्ति लता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं विशेष सावधानी के अभाव में भक्ति लता को जल द्वारा सींचने से अनावश्यक घास पात भी उग आएगी, जो उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होगी। बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। जैसे एक आपने पौधा लगाया है, एक गमला है, गमले में एक पौधा जैसे तुलसी ही है, तुलसी के साथ साथ आपने एक
और एक पौधा लगा दिया है जो दूसरे अन्य किसी प्रकार का। तो अब पहले जितना पानी आप गमले में डालते थे या जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व, तो सब कुछ पहले तुलसी ही ग्रहण करती थी। अब वो दूसरा पौधा भी अंदर आ गया है, तो आधा तो वही ले जाएगा। और हो सकता है अगर वो बहुत प्रबल पौधा हो तो तुलसी का भी भाग का जल वो ग्रहण कर लेगा, हो सकता है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी अन्य पौधे साथ में लगे हैं तो हमारा जो पोषण है उसमें से आधा या बहुत ज़्यादा पोषण वो ले सकते हैं, और हमारी भक्ति लता का जो पोषण होना चाहिए वो नहीं हो। तो उसका उदाहरण एक जो मेरी सामान्य बुद्धि से मैं सोच सकता हूँ, हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति है, परंतु साथ में यदि किसी अन्य देवी देवता की भी भक्ति है कि भाई हाँ मैं कृष्ण भक्त तो हूँ, परंतु वो मेलड़ी माता जी को कैसे छोड़ दूँ? मेलड़ी माता जी तो बहुत प्रिय है मुझे, तो उनकी भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो 3 दिन हमारे सप्ताह में मेलड़ी माता की, बाकी 4 दिन ठाकुर जी के, इस प्रकार हमने विभाजित कर दिया। तो हो गया, भगवान ने बोले तू जा, तू मेलड़ी माता जी के पास ही रहे, मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए। तो तात्पर्य यह है कि भक्ति लता का पोषण जो है आधा उधर चला गया, आधा इधर रह गया। तात्पर्य क्या है कि मैं एक सामान्य एकदम मजाक में एक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ, परंतु सत्य भी यही है कि यदि हमारी श्रद्धा बटी हुई है कि हम किसी देवी देवता में भी श्रद्धा है और ठाकुर जी में भी श्रद्धा है, तो श्रद्धा बढ़ जाएगी, पोषण बढ़ जाएगा। या फिर कोई बहुत ही तीव्र वासना, इच्छा, बहुत ही प्रबल कामना है हृदय में कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर आदमी बनना है, बहुत बड़ा एक बंगलो चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए वो चाहिए, कोई एक विशेष प्रकार की कामना, बहुत ही तीव्र कामना वो भी है हृदय में, फिर क्या होगा? बस हो गया, पोषण वहाँ पर बट जाएगा। और हो सकता है वो कामना इतनी ज़्यादा प्रबल हो कि जो भक्ति लता को मिलना चाहिए पोषण वो ना मिले, उसकी जगह वो पोषण उस कामना में, उस वासना के विकास में चला जाए। तो ये सामान्य बुद्धि के उदाहरण हैं, और ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि भक्ति के अलावा यदि कुछ भी और है हृदय में, अगर किसी के प्रति द्वेष है, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत द्वेष है, दुश्मनी है, तो हमेशा सोचता रहता है नहीं ठाकुर जी की भक्ति तो बाद में करेंगे, पहले उसको कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। पोषण कहाँ जाएगा? पोषण चला जाएगा उसमें। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का पौधा यदि भक्ति लता के साथ उगा हुआ है तो भक्ति लता को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, उसे निकाल के फेंकना जरूरी है। तो महाप्रभु आगे कहते हैं कि देखा जाता है कि किसी उद्यान में जल देने से केवल इच्छित पौधा ही नहीं बल्कि अपितु घास पात भी बढ़ जाते हैं। यदि माली इन विघ्नों को देखकर निर्मूल न करे तो वे अवश्य भक्ति लता पर अधिकार करके उसे सुखा डालेंगे। महाप्रभु का स्पष्ट कहना है कि यदि उन पौधे, छोटे मोटे जो दूसरे अन्य पौधे हैं, उनको अगर समय पर माली ने उखाड़ के फेंक नहीं दिया, जड़ समेत, यहाँ पर उल्लेख किया नहीं परंतु हम सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं कि जड़ समेत अगर उखाड़ के नहीं फेंक दिया तो ये भक्ति लता को पूरी तरह सुखा भी सकते हैं, क्योंकि वो कामनाएं, वासनाएं, द्वेष, इच्छाएं, अन्य श्रद्धा, अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा आदि, ये सब भक्ति लता को नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसे निर्मूल
निर्मूल, निर्मूल ये शब्द है। मैं कह रहा था कि नहीं किया, लेकिन है यहाँ शब्द निर्मूल। निर्मूल अर्थात जड़ समेत उसको उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। तो यदि माली इन विघ्नों को देखकर निर्मूल ना करे तो भक्ति लता को ये सुखा डालेंगे। किंतु यदि साधक सावधानी से अनावश्यक घास को बढ़ने न दे तो भक्ति रूपी लता निर्बाध बढ़ती हुई शीघ्र परम लक्ष्य गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर लेती है। तो इस भक्ति लता का अंतिम गंतव्य है श्री गोलोक वृंदावन धाम। और यदि हम इन जो भी घास पात है उनका ध्यान रखें समय पर, क्योंकि हम ही साधक है, हम ही माली है, हमें ही पोषण करना है इस भक्ति लता का। और यदि हम ठीक ठाक इसका पोषण कर सकते हैं तो, और ये घास पात को उगने नहीं देते, अश्रद्धा या अन्य श्रद्धा, द्वेष आदि इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आदि, या कोई बुरी आदतें, या नियम का पालन नहीं करना, या नाम अपराध आदि, ऐसे कोई भी घास पात को हम उखाड़ के फेंक देते हैं तो ये पूरा विकास हो करके ये भक्ति लता सीधी गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट कर जाएंगी। भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव जब भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है तब वह सब कर्मकांड तथा आर्थिक उन्नति को भूल जाता है। तो कब हो सकता है ये, कब हम आसानी से भूल सकते हैं? भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव जब भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है। तो सबसे पहला अंग है भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव, अर्थात कि भक्तिमय सेवा में लगना अत्यंत जरूरी है। दो चीजें बहुत जरूरी है भक्ति में, एक सेवा और एक है संग। संग और सेवा, सेवा और संग, ये दोनों नहीं तो भक्ति का पोषण नहीं। उसको पोषक तत्व चाहिए, उसका जो जल है, जल के साथ साथ थोड़ा खाद चाहिए। वो खाद क्या है? खाद है अन्य भक्तों का संग और सेवा। अगर हम सेवा नहीं करते अन्य वरिष्ठ वैष्णवों की, ठाकुर जी की, तो ये भक्ति लता के विकास में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और यदि हम अन्य भक्तों का संग नहीं करते तो बड़े से बड़ा साधक, बहुत बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, वो भी पतित हो सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी और अन्य सभी महाप्रभु भी कहते हैं, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ आचार्य कहते हैं इस संग की भी जरूरत है। तो यहाँ पर महाप्रभु जो है वो कह रहे हैं सेवा का महत्व बता रहे हैं। तथा जब भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव जब भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है तो सेवा करते करते उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। मुझे तो ये अल्प मात्रा में ही सही या जो भी मात्रा में हो, परंतु अनुभव हुआ है कि सेवा करते करते धीरे 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 भगवत प्रेम का विकास होता है। और ये जो प्रेम जो विकास होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारी लता को गोलोक तक पहुंचाने के लिए। तो ये सेवा में संलग्न जीव महाप्रभु के अनुसार भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है, तब वह कर्मकांड तथा आर्थिक उन्नति को भूल जाता है। तो यहाँ पर एक श्लोक अत्यंत सूचक है और वो है परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते अर्थात यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि वो कर्मकांड के आकर्षणों को या आर्थिक उन्नति की जो उसकी अभिलाषा या तीव्र इच्छा है वो उसको, या ज्ञान की भूख को,
या जो भी अंदर द्वेष क्रोध आदि सब कुछ अगर कब भूल सकता है, जब उसको कुछ और आस्वादन हो जाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे कोई किसी को प्रसाद की थाली में उसे पहले चावल और दाल दिया जाए, तो वो खाने लगे, भूख लगी है, फिर उसको पनीर की बढ़िया सब्जी और मक्खन वाली रोटी दे दी जाए, तो चावल दाल को ऐसे साइड पे धक्का मारेगा और वो सब्जी और रोटी पनीर का सब्जी खाए। फिर उसको एक गुलाब जामुन दिया जाए, तो वो बोले अरे वाह गुलाब जामुन, और उसको कहा जाए कि तुम ये खा लोगे तो दूसरा मिलेगा, तो पनीर की सब्जी साइड पे करके पहले गुलाब जामुन खाना शुरू कर दो। और फिर उसको कहा जाए कि अब तुमको बढ़िया वाली केक प्रसाद दिया जाएगा, साथ में फिर अंत में आइसक्रीम भी है, तो वो अरे वो क्या बात है, तो गुलाब जामुन जल्दी जल्दी मुंह में ठूसा, साइड पे रखा, और केक, और फिर आइसक्रीम के पीछे किधर है आइसक्रीम किधर है। फिर उसको कहा जाए नहीं अभी दाल चावल खाओ, अभी हो गया, अब दाल चावल, क्या बात करते, अभी कौन दाल चावल खाएगा। अब दाल चावल के सामने देखेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि अब आइसक्रीम केक गुलाब जामुन दिख रहे हैं। तो इसे कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात जो अधिक स्वादिष्ट है वो जब उसका स्वाद लग जाए तो निचले स्वाद वाली वस्तुओं को छोड़ देते हैं। हमारी ये परेशानी है कि हम लोगों ने उस परम को अभी तक चखा ही नहीं है। बिल्कुल उस मक्खी की तरह हमारी दशा है जो मधु शहद की बोतल में, अंदर शहद है, मधु है, और बाहर से हम मंडरा रहे हैं मक्खी, और मंडराते मंडराते ऊपर से उस मधु को चखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अंदर से बोतल के अंदर है मधु, कैसे स्वाद आएगा। तो हमने अभी तक उस शहद का, मधु का स्वाद चखा ही नहीं है। जब ढक्कन खुलेगा शहद का स्वाद चखेंगे तभी तो पता चलेगा कि आहा शहद कितना मीठा होता है। तो तात्पर्य यह है कि बिल्कुल वैसी दशा हमारी है। हम इस भौतिक संसार की जड़ प्रकृति की माया की जो सारी जाल है बुनी हुई आकर्षण की, उसमें ऐसे उलझे हैं कि हमें बस इसी में आस्वादन होता है या करते हैं, और वो परम आस्वादन को अभी तक चखा नहीं। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि जब वो भक्तिमय सेवा में लगेगा और भगवत प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करेगा, तब फिर उसे अन्य सब कुछ फीका लगने लगेगा। तो जब भगवान के प्रेम का स्वाद लगेगा तब अन्य सभी प्रकार के जो भी आकर्षण है संसार में वो सब उसे फीके लगेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हमें उस भगवत प्रेम का आस्वादन होना परम आवश्यक है। उसके लिए भक्ति लता का पोषण आवश्यक है। भक्ति लता के पोषण के लिए आचार्यों का अनुगमन करना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, 16 माला कम से कम नाम जप और 4 नियम पालन, 10 नाम अपराधों से बचना, ये सब करने से, जिसे वैधि भक्ति कह सकते हैं, हम धीरे 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 गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत इस भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसके बाद महाप्रभु कहते हैं, न तो उसे निजेंद्रिय सुख की अभिप्सा रहती है और न वह परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ज्योति से एक होना चाहता है। तो इसके बाद निज इंद्रियों की सुख की उसकी अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है। अपनी स्वयं की इंद्रियों का जो सुख भोग है उसकी जो आशा है वही चली जाती है। अब अनुभव होगा तभी हमें पता चलेगा। आप में से कुछ जो वरिष्ठ हैं जिन्होंने अत्यंत काफ़ी समय से साधना की है अच्छी, उनको अनुभव हो गया होगा, और आप में से कुछ को अब धीरे धीरे कुछ वर्षों में हो जाएगा, कुछ महीनों में हो सकता है, आपकी साधना के ऊपर है। तो
इंद्रियों का सुख भोग की जो जो आकर्षण, जो इच्छा है, वो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। और उतना ही नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं कि उसकी जो मोक्ष की कामना है अंदर, जो कहीं से सीख के आया है मोक्ष मोक्ष मोक्ष, तो वो मोक्ष की जो रट लगा रहा था वो भी छोड़ देता है। भगवान के साथ उनकी जो परम ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में एक हो जाना, मोक्ष मुक्ति, ये सब इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान तथा दिव्य आनंद के अनेक स्तर हैं। आध्यात्म ज्ञान तथा दिव्य आनंद के अनेक स्तर हैं। आध्यात्म ज्ञान जो है आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत विज्ञान, इस प्रकार कई प्रकार, ब्रह्मांड का ज्ञान, कई प्रकार के आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान हो सकते हैं और तो उसके अनेक स्तर हैं। तथा आनंद के भी, और वो भी दिव्य आनंद के अनेक स्तर हैं, लेवल है। तो हमने कुछ स्तर को पार किया है और कुछ प्रकार का दिव्य आनंद अनुभव किया है। जितने भी भक्त इस्कॉन में हैं, विशेष रूप से, अत्यंत विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो 50 वर्ष से अधिक से इस्कॉन में लगे हुए हैं, और जो विदेशी हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, जो अमेरिकन, इंग्लैंड के या चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, कई अलग अलग देशों के हैं, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, मैक्सिकन या कैनेडियन, कई अलग अलग प्रांतों के कितने अलग अलग भाषा बोलने वाले, जिनको भारत से कोई लेना देना नहीं, परंतु 50 वर्षों से उनको अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो क्या कारण है भाई? उनकी संस्कृति बहुत मुक्त संस्कृति है। उनको जो 4 नियम हम पालन करते हैं, वो 4 नियम में कोई नियम ही नहीं, उनको कोई सीमा ही नहीं, बिना सीमा के उन चारों का भोग कर सकते हैं। ऐसी संस्कृति में से आए हैं जिनमें हर एक प्रकार की मुक्ति जिनको दी जाती है। तो ऐसी संस्कृति में से आए हुए, जिनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, कृष्ण कौन है पता नहीं, ऐसे लोग 50 वर्षों से अभी भी लगे हुए हैं, एकदम चुस्त। ऐसा क्या है? ऐसा उनको क्या मिल गया? तो हम यदि बुद्धिमान हैं तो हम इसी को सबसे पहले सोचेंगे कि उन अमेरिकी, विदेशी, जो भी विदेशी हैं, जो 50-50 वर्षों से अभी भी भक्ति में लगे हैं, मायापुर और वृंदावन जैसे धाम में निवास करते हैं और संपूर्ण वैष्णव शिष्टाचार का पालन करते हैं, और जो कुछ तो बहुत धनवान है, जैसे हमारे फोर्ड के जो मालिक हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अमरीश प्रभु, तो एंडरसन फोर्ड, राइट? तो वो मिस्टर फोर्ड, वो 50 वर्षों से भक्ति में लगे हुए हैं, प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं, भगवान की आरती पूजा आदि प्रचार करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन आदि करते हैं, 4 नियम का चुस्त पालन कर रहे हैं 50 वर्षों से। अगर आप यदि फोर्ड कंपनी के मालिक होते तो क्या करते? थोड़ा सोचिए, आपके पास धन की क्या कमी होती? तो क्या आप भक्ति में लगे रहते? परंतु ये लगे हैं, क्यों लगे हैं, वही सोचने के लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप सब सोचिए कि क्यों इतने धनवान होके, विदेशी होके, क्यों इतने वर्षों से लगे हैं। अर्थात उनको परम दृष्टवा निवर्तते, कुछ ऐसा मीठा फल मिल गया है जो उनको अन्य किसी में भी नहीं मिला, भोग में, इंद्रिय सुख भोग में नहीं मिला, उनको मुक्त जीवन में वो भोग नहीं, वो आनंद नहीं मिला, उनको अपनी संस्कृति में नहीं मिला, उनको किसी भी अन्य जगह पर जो आस्वादन नहीं मिला,
वो स्वाद उनको मिल रहा है, और वो भी सतत मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है, प्रति क्षण मिल रहा है, तभी तो चिपके हुए हैं ना भाई। उनको रिश्वत कौन दे रहा है? 2 को, 4 को, 200 को दे सकते हैं, ये इतने हजारों भक्तों को कौन रिश्वत दे सकता है? तो आप सब सोचिए, हम सब सोचते हैं कि उनको वो परम मीठा फल, भगवत प्रेम का मीठा फल उन्होंने चख लिया है और चख रहे हैं। तो भले ही स्तर में, यहाँ स्तर की जो बात कर रहे थे महाप्रभु, तो हमारा स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु दिव्य आनंद का अनुभव हम करने लग जाते हैं। जैसे ही कृष्ण भक्ति में प्रवेश करते हैं, वो दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे वो आनंद बढ़ता है, वो आनंद बढ़ता है, उसके स्तर बढ़ते हैं। तो आत्मज्ञान तथा दिव्य आनंद के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। महाप्रभु कहते हैं, एक स्तर पर वेद द्वारा कहे गए कर्मकांड के यज्ञ, त्याग, सत्कर्म तथा योगाभ्यास हैं। तो एक स्तर ऐसा था जो हमारे जीवन में पहले, जहाँ पर हम वेद अध्ययन, कर्मकांड आदि, फिर यज्ञ आदि, ये सब योगाभ्यास आदि, ये सब में हम बड़े आकर्षित रहते थे और उसमें आनंद प्राप्त होता था। और फिर ये सभी कर्मकर्ताओं को विभिन्न फल देने वाले हैं। इन सभी अभ्यासों के फल तभी तक चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं जब तक भगवत सेवा के दिव्याति दिव्य स्तर की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सब अभ्यासों के फल तब तक आकर्षक है, तब कब तक? जब तक भगवत सेवा के दिव्य, अति दिव्य स्तर की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात भगवान की सेवा का जो स्वाद है वो अति दिव्य स्तर, अर्थात सर्वोपरि स्तर बताया है। उससे ऊपर और कोई स्तर नहीं, सबसे ऊपर का स्तर है भगवान की सेवा और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। तो जब उसका स्वाद लग जाता है तो अपने आप ये सब फीका पड़ जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अनेक प्रकार के आध्यात्मिक वातावरणों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा। जैसे कोई, शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा आध्यात्मिक संप्रदाय या वातावरण नहीं होगा जिसमें से मैं गुजरा ना हूँ। हर प्रकार के स्वाद चख लिए। शंकराचार्य जी के जो प्रांत है उसमें लगा, कभी इस देवी के, कभी उस देवता, कभी वो बाबा, कभी ये गुरु जी, कभी हर प्रकार के ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि तथा योगाभ्यास, सिद्धियां आदि, सब प्रकार के स्वाद थोड़े 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 सब जगह चखे, परंतु कोई फल इतना मीठा कभी नहीं लगा। और बस परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक बार ये स्वाद जो लग गया, उसके बाद 15 वर्ष में कभी भी मुड़कर किसी अन्य फल के सामने या क्रिया के सामने देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये इसकी मिठास जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसकी मिठास बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका आस्वादन अत्यंत मधुर है और स्वाद बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो फिर मैं क्यों देखूं उन अन्य मार्गों की तरफ, अन्य प्रक्रियाओं की तरफ? सबका अपना स्थान है, सबको नमस्कार है, परंतु परम दृष्ट्वा निवर्तते, सबसे मीठा फल तो भगवान की सेवा का ही है, उसका आस्वादन कर लिया। तो ये एक सामान्य उदाहरण है, आप सब भी इसका अनुभव कर सकते हैं और अगर भगवान की कृपा हो तो कर भी लिया होगा अब तक ये आस्वादन। भक्ति जितनी मिठास अन्य किसी में भी नहीं है। भगवत प्रेम सुप्त रूप से जीव मात्र में विद्यमान है। तो यह हमने कई बार
भक्ति वृक्ष में और अन्य जितने भी इसके पूर्व क्लास लिए कई बार चर्चा की है कि भगवान का प्रेम प्रति जीव के हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है। और महाप्रभु इसके लिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करहे उदय। तो कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है, सिद्ध ही है, उसको सिद्ध करना नहीं है, साधना करके सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध किसे किया जाता है? जो नहीं प्राप्त हुआ है उसे सिद्ध किया जाता है, परंतु ये तो प्राप्त है ही। प्राप्त है ही का अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव के हृदय में पहले से कृष्ण प्रेम है ही। तो क्या हुआ फिर? कहाँ है? सो गया है, सो चुका है। अब जब तक वो जागेगा नहीं तो इसका अनुभव होगा कैसे? उसको जगाना है। कैसे जगाएंगे? श्रवण आदि अर्थात कान से, जैसे अभी आप कर रहे हैं वो श्रवण है। भगवान की महिमा का श्रवण, भगवान का गुणगान उसका श्रवण, भगवान के कीर्तन का श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान का श्रवण करते रहेंगे। और कीर्तन, श्रवण आदि में श्रवण और कीर्तन। तो नाम जप और नाम संकीर्तन और प्रचार और श्रवण, बस श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, चित्त शुद्ध हो जाए, अर्थात कि बाकी का जो घास पत्ता है उसे निकाल फेंकना है। इसकी श्रद्धा, वो बाबा, वो ये देवी, ये उसका, वो सब उखाड़ के फेंक दिया, निकाल के दूर डाल दिया, जड़ के साथ निकाल दिया। कामनाएं वासनाओं को उखाड़ के फेंक दिया, अन्य सब इच्छाओं को उखाड़ के फेंक दिया। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्त शुद्ध हो गया। क्या कर? ये उदय, इसे उदय उठाना है, वो उठ जाएगा। जब श्रवण कीर्तन करेंगे, चित्त को शुद्ध कर देंगे, तो ये कृष्ण प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध है, वो अपने आप उठ जाएगा हृदय से, महाप्रभु कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवत प्रेम सुप्त रूप से जीव मात्र में विद्यमान है। उसे शुद्ध भक्ति के अभ्यास से जागृत किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सर्प द्वारा डसे व्यक्ति को क्षार से जगाया जाता है। इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं और अनुभव नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे मैं अभी ग्लास ऐसे आवाज़ करके सोए हुए को उठा रहा था, ऐसे यहाँ पर लिखा है ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प द्वारा डसे व्यक्ति को क्षार से जगाया जाता है। तो जो सर्प का डसा है वो भी सो जाता है, मेरा लेक्चर सुनते हैं वो भी सो जाते हैं। तो जो यहाँ कुछ लोग आनंद से सो जाते हैं, यहाँ भी बड़ा ऑडियंस बैठा है, तो उनको फिर कुछ आवाज़ें करके उठाना पड़ता है। और तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि उसी प्रकार जैसे सांप के डसे को बहुत गहरी नींद आती है, उसको ऐसे किसी भी तरह जगाना पड़ता है। तो यहाँ क्षार का उपयोग करके, अब ये क्या है मुझे ज्ञान नहीं है, क्षार कैसे जगाते हैं, क्या क्षार है, परंतु क्षार के उपयोग से उसे जगाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो सोई हुई भक्ति है उसे श्रवण और कीर्तन से जगाना पड़ता है। भक्ति पर इस प्रकार बोलने के अनंतर श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति एवं भक्ति के लक्षणों का वर्णन सुनाया। अब आप लोग इस बात को स्मरण रखिएगा कि अब डिस्कशन जो है महाप्रभु का की शिक्षा जो है वो और गहरी और गहन और थोड़ी सी भारी होती जाएगी। अब भारी ज्ञान महाप्रभु देते जाएंगे। आप सबको इतना ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, क्योंकि
भक्ति रसामृत सिंधु जिन्होंने किया है मेरे साथ, वो सब में सब रिपीट हो जाएगा। वो तो आज नहीं लेंगे, कल से ही लेंगे वो सब ज्ञान। परंतु भक्ति रसामृत सिंधु में जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, तो रूप गोस्वामी ने वो ज्ञान महाप्रभु से प्राप्त किया। तो महाप्रभु ने जो उनको ज्ञान दिया वही सब आलम्बन, उद्दीपन आदि, तो वो सारे भारी भारी शब्द, वही सब ज्ञान यहाँ पर फिर से पुनरावर्तन होगा उसका, क्योंकि महाप्रभु रूप गोस्वामी को देंगे। वो तो मैंने जैसे बताया कल ही चर्चा करेंगे, लेकिन अब ज्ञान और गहन होता जाएगा। महाप्रभु ने सिर्फ अभी तक सामान्य ज्ञान देना आरंभ किया है रूप गोस्वामी को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति पर इस प्रकार बोलने के बाद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति के लक्षणों का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के अतिरिक्त अन्य इच्छाएं शेष नहीं रह सकती। देव पूजन अथवा भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूप की उपासना, मनोधर्म या सकाम कर्म आदि के लिए शुद्ध भक्ति में कोई स्थान नहीं होता। इस पर मेरी पत्नी भी प्रश्न पूछ रही थी कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि श्री कृष्ण के अन्य रूपों की उपासना। देव पूजन तो समझ सकते हैं हम। सबसे पहले तो अन्य इच्छाएं, तो अन्य भौतिक संसार की इच्छाओं का कोई स्थान नहीं भक्ति में। भौतिक संसार की कोई इच्छा न हो, वही इच्छनीय है भक्ति के लिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई दूसरी अभिलाषा न हो, यह आवश्यक है। देव पूजन, तो किसी अन्य देवी देवताओं का पूजन या भक्ति या कोई कुछ ना हो, यह भी परम आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल स्थिर बुद्धि से कृष्ण की सेवा और आराधना परम आवश्यक है। तो देव पूजन अथवा भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप की उपासना, जैसे क्या भगवान के अलावा जो भी उनके अवतार हैं या रूप हैं, उनकी उपासना वो भी ना हो। तो मुझे ये पूछा मेरी पत्नी ने कि हम तो नरसिंह देव की पूजा करते हैं, तो फिर वो गलत है। हमारे इस्कॉन के अंतर्गत एक ऐसा भी एक समुदाय अचानक उत्पन्न हो गया था, अभी भी हो सकता है, होगा ही कहीं ना कहीं, कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम नरसिंह देव की पूजा नहीं करेंगे। क्योंकि जब भगवान ने कहा, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अन्य रूपों की पूजा भी नहीं, उपासना नहीं, परंतु समझे नहीं, हम नरसिंह देव की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव की सहायता प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ये परम महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हम कृष्ण भक्ति को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए इसमें विघ्न न आए, इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव की सहायता लेते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर लेते हैं। और कोई उनके भक्त अगर हो जाए तो उनकी इच्छा की बात है, परंतु हमें प्रभुपाद जी ने यही प्रशिक्षण दिया कि भक्ति में जब कोई विघ्न आ रहे हो तो नरसिंह देव की सहायता लेनी चाहिए, और वही हम कर रहे हैं, वही हम करते हैं। तो श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप की उपासना, मनोधर्म या सकाम कर्म आदि के लिए, तो मनोधर्म अर्थात अपने आप ही मन गढ़ंत
पूजा की कोई विधि उत्पन्न करना। जैसे मैं आपको, मुझे अब स्मरण नहीं कौन से क्लास में कह रहा था कि यूट्यूब में कोई टीवी के स्टार थे या फिल्म के स्टार होंगे, पता नहीं, कोई, मैं तो नहीं पहचानता उन्हें, परंतु उनका कोई वीडियो पूजा का वीडियो था। तो मैंने देखा, अच्छा ये लोग पूजा करते हैं। देखा तो आहा, देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं और न ब्राह्मण है, न कोई मंत्र उच्चारण है और न कोई विधि का ज्ञान है, परंतु इतनी सारी सामग्री लेके आए हैं और इतनी पूजा कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान और पूजा कर रहे हो, संपूर्ण रूप से मनोधार्मिक पूजा। तो उससे क्या प्राप्त होगा? शून्य, शून्य, बिल्कुल कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। तो जो शास्त्र विधि के विपरीत जो अपने आप मनगढ़ंत ढंग से काम करते हैं, उनको क्या मिलता है? न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। और एक और इसका श्लोक है जो जिसमें कहा है, जो अब वो श्लोक पूरी तरह स्मरण नहीं हो रहा है, जिसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो जो वेदों की या शास्त्रों में जो पंचरात्रिक विधिम विना, तो जो पंचरात्रि विधि के बिना जो भगवान का पूजन करते हैं उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, उनका फल भी शून्य होता है। तो जो शास्त्रों की विधि के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना जो पूजा पाठ अनुष्ठान या कुछ भी मनोधर्म, उसे मनोधर्म कहते हैं, अपने मन से बनाया हुआ धर्म, कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा मनोधर्म, वो भी कृष्ण भक्ति में, या सकाम कर्म अर्थात कोई ऐसा कर्म जिससे कुछ फल मिले, आदि के लिए एक शुद्ध भक्ति में कोई स्थान नहीं होता। तो आप जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए अन्य अभिलाषा, एक कोई भी भौतिक इच्छाएं, देव पूजन, भगवान के अन्य रूपों का पूजन या उपासना, मनोधर्म और सकाम कर्म, ये 5 वस्तुओं का कोई स्थान भक्ति में नहीं है। ये 5 वस्तु का स्थान भक्ति में नहीं है। इस बात को स्पष्ट लिख लीजिएगा। हाँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अन्य अभिलाषा या इच्छाएं, भौतिक, देव पूजन, भगवान कृष्ण के अन्य रूपों की उपासना, मनोधर्म और सकाम कर्म, ये इसका स्थान भक्ति में नहीं है। भक्त को इन सभी दूषणों से मुक्त होना होगा। भक्त के लिए केवल वे ही वस्तुएं ग्राह्य है जो शरीर रक्षा के लिए आवश्यक हो, उतना ही लेना है। भक्त को जो शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक हो उतना ही उसे ग्रहण करना है। शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले अन्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए। तो जो भी शरीर की आवश्यकता से अधिक जो भी हो या आवश्यकता को बढ़ा दे, ऐसी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। तो ये कहावत है कि एक साधु के लिए क्या आवश्यक है? तो साधु के लिए एक लोटी, एक लंगोटी और एक लकुटी इतना पर्याप्त है। उतने में उसका जीवन चल जाता है साधु का। एक लंगोटी है अपने कपड़ा वस्त्र ढकने के लिए, एक लोटी है प्याली जिसमें पानी आदि भर के ले ले, भिक्षा आदि मिल जाए तो उसमें ग्रहण कर ले, और एक लकुटी, एक लकड़ी जो कभी सहारा भी बने और कोई यदि परेशान करता हो तो उसे
लकड़ी दिखा सकते हैं, वो बहुत काम लगती है। या फिर उसका संन्यास का दंड भी हो सकता है, वो त्रिदंडी सन्यासी है तो जो भी है उसके लिए इतना ही पर्याप्त है, और क्या चाहिए। एक बहुत सुंदर इसकी कथा है। एक ऐसे ही बाबा जी, उन्होंने सोचा कि एक बहुत ही बढ़िया एक कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं, हिमालय चलते हैं, साधु बनता हूँ मैं और बहुत कुछ प्राप्त करके आता हूँ वापस। तो बाबा जी चले हिमालय। हिमालय तो बहुत ठंडी लग गई, तो हिमालय से फिर नीचे आ गए, किसी जंगल में जाके बैठ गए। तो वहाँ पर एक कुटिया जैसा बनाने का सोचा, फिर सोचा नहीं नहीं, कुटिया उटिया बनाऊंगा तो मुंह में फंस जाऊंगा। बोले क्या करें, अरे ऐसे ही रहते हैं पेड़ों के नीचे, बढ़िया से जप करेंगे, तप करेंगे और सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने साधना आरंभ की। फिर उनके पास 2 लंगोटियाँ थी, तो एक लंगोटी पहने, एक धोए सुखाए और फिर कहीं पर टांग दे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक चूहा वो उनकी लंगोटी को कभी खींचे, कभी कुतरे, कभी उसको परेशान करे, कभी चूहा उनके आजू बाजू में दौड़े। ऐसे यार चूहा ये बहुत परेशान कर रहा है, ये चूहे का क्या करें। अब यहाँ तो पिंजरा भी नहीं है, क्या क्या करूँ सोच रहे थे। तो उतने में उन्होंने देखा कि एक बिल्ली वहाँ पर थी। उन्होंने सोचा बिल्ली पालता हूँ, चूहा बढ़िया एकदम से चूहा को समाप्त कर देगी। तो उन्होंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाली तो बहुत बढ़िया हो गया, बिल्ली जितने चूहे आए सबको पकड़ पकड़ के खाए। तो फिर अब बिल्ली को भी खाना तो देना पड़ेगा, चूहा तो खा खा के कितना खाएगी। तो फिर सोचा कि अब क्या करूँ, तो बिल्ली के खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो फिर सोचने लगे, तो सोचा कि ऐसा करता हूँ कि बिल्ली को दूध वूध देने के लिए एक गाय लेनी पड़ेगी, तो गाय ले आता हूँ। तो बोले कि ठीक है चलो, एक गाय लेके आ गए, गाय बांध दी। अब गाय में से दूध निकाले, उसको पिलाए बिल्ली को, बिल्ली चूहा को रक्षा करे। अब गाय की रक्षा, बिल्ली की देखभाल सब करने के लिए उनके पास समय कम पड़ने लगा, और गाय को घास खिलाना पड़े, गाय की देखभाल करनी पड़े, क्या करें। तो सोचा कि अब क्या करें, तो एक कुटिया तो बनानी पड़ेगी, तब ये सब अब संभाल के रखेंगे। कुटिया बना ली एक वहाँ पर। अब कुटिया बन गई, गाय आ गई, बिल्ली आ गई, और फिर क्या कहते हैं, दूध वूध सब होने लगा। अब कुटिया साफ करनी पड़े, सब करना पड़े। बोले कि भिक्षा मांगने दूर जाना पड़ता है, घर में ही बना लेता हूँ। चावल आटा दाल सब ले आए और घर में पकाना शुरू किया। अब तो और मुश्किल बढ़ गई कि ओहो, अब इतना सारा कैसे संभालूं, क्या करूं। बोले एक ही रास्ता है, शादी करनी पड़ेगी। बाबा जी ने शादी कर ली। पत्नी आ गई घर में, वो गाय संभाले, बिल्ली संभाले, कुटिया संभाले, फिर उनके बच्चों को संभाले, उनकी लंगोटी भी संभाले, सब कुछ। और फिर बाबा जी पूरी तरह वहीं सेटल हो गए। तो तात्पर्य यह है कि बाबा जी केवल एक चूहे के पीछे धीरे 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 कंप्लीट फैमिली प्लानिंग करके सेटल हो गए। तो देखिए ये बड़ा भयानक है। तो इसलिए यहाँ पर शरीर की जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्राप्त करना है, और शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले पदार्थ का त्याग करना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले पदार्थ का त्याग। अब ये मैं तो बता नहीं सकता आपको, आप अपने आप को बताइए कि आपकी आवश्यकताओं को बढ़ाने वाला क्या क्या है आपके आसपास। उसका सबका धीरे धीरे धीरे, एक झटके में कर सकते तो और अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। तो ये हम सब साधक हैं, हम सब ये बाबा जी की तरह ही हैं, भले संसार में हैं, परंतु हमें धीरे धीरे सब आवश्यकताओं को कम करना है, सब आवश्यकताओं को कम करते जाना है। तो अब मुझे जैसे अनुभव हो रहा है, अभी एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे ऐसे तो हमारे पास कई वस्त्र रहते हैं, तो वस्त्र
पहने, फिर दूसरे दिन जब स्नान करने गए तो वो वस्त्रों को एक बास्केट में डाल दिया, और 3 4 5 दिन के वस्त्र जब जमा हो गए तो फिर सारे, जैसे कुर्ता है, धोती आदि जो कुछ है, वो सब फिर वॉशिंग मशीन में एक बार में धुल गया 5 6 दिनों में। अब ठंडियों का मौसम में अंदर थर्मल पहनने पड़ते हैं, गर्म वस्त्र, आंतर वस्त्र, और वो बहुत अधिक रखते नहीं हैं घर में, तो 2 पैर 3 पैर है, लेकिन 2 ही पैर बहुत अच्छी तरह से जो ढक के रखते हैं। तो अब ये आदत पड़ी है कि प्रतिदिन जब स्नान करने जाते हैं तो साथ में वो सारे वस्त्रों को धो देते हैं और फिर दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, और उस वस्त्र को दूसरे दिन धोते हैं। और तो मैं देख रहा था कि मेरे जीवन की आवश्यकता कितनी कम हो गई। केवल 2 पैर, पैर्स अंग्रेजी शब्द, अर्थात कि दो जोड़ी में मेरा पूरा जीवन बीत रहा है, बड़ी आसानी से बीत रहा है। और यहाँ ढेर के ढेर पूरे कबर्ड में भरे पड़े हैं कपड़े, क्या जरूरत है। मैं यही सोच रहा था कि आवश्यकता है ही नहीं तो क्यों भर के रखे हैं, उसे दान में दे सकते हैं। दूंगा नहीं, बता रहा हूँ। तो तात्पर्य है कि करना चाहिए। वास्तव में आवश्यकताओं को जितनी जरूरत है उतना ही, 2 पैर्स अर्थात 2 जोड़ी में पूरा बढ़िया से काम चल रहा है, तो क्यों चाहिए तो तीसरी जोड़ी की क्या आवश्यकता है। तो ये समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आवश्यकता कितनी है। अतः शरीर धारण की मूलभूत वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। शरीर धारण की मूलभूत वस्तुओं को स्वीकार, तो जितनी जो परम आवश्यक है, जैसे खाना पड़ेगा तो फिर भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग लगाओ और प्रसाद लो। कितना खाना पड़ेगा? 6 7 रोटी, 6 7 रोटी जरा ज़्यादा हो गया, तो 3 4 रोटी में अगर हो जाता है तो फिर 6 7 रोटी क्यों चाहिए। तो वो हर चीज़ की एक सीमा, हर चीज़ में कंट्रोल। 2 बार प्रसाद लेने से जीवन अगर अच्छे से बीत रहा है तो 4 बार क्यों प्रसाद लेना है। जैसे हम केवल 2 ही बार प्रसाद लेते हैं, सुबह 1 बार, शाम को 1 बार, बस 2 बार प्रसाद, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। दूध ले लेते हैं बस थोड़ा सा, तो प्रसाद क्यों चाहिए। और कई लोगों को, कई घरों में, कई जगह पर देखते हैं कि सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर मध्याह्न का नाश्ता, फिर शाम का भोजन, फिर रात्रि का थोड़ा चाय के साथ नाश्ता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ हंस रहे हैं आप में से, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनके नाश्ते भी चलते रहते होंगे शायद, तो इसलिए कुछ लोगों को हंसी भी आती है, परंतु ये आवश्यक मुझे नहीं लगता है। और इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में जैसे 2 ही बार भोजन परोसा जाता है, उसी प्रकार नियमन करके अपनी आवश्यकताओं को यदि सीमित कर लेंगे तो आवश्यकता नहीं है इससे अधिक की, और बल्कि एक ही बार भोजन कर सकते हैं तो भी सर्वोत्तम होगा। फिर दूसरी बार दूध, फल आदि ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, अतः शरीर धारण की मूलभूत वस्तुओं को ही स्वीकार करना। शरीर को टिकाए रखने के लिए जो जरूरी है उतना ही, उससे अधिक नहीं लेना। और ये पता कैसे चलता है कि ये साहब जी टिकाए रखने के लिए ले रहे हैं या खुद ही किसी के ऊपर टिके हुए हैं, आहार के ऊपर, भोजनों के ऊपर। वो उनके शरीर से पता चलता है, शरीर की साइज से समझ में आता है कि ये महात्मा कितना टिके हुए हैं। तो ये हमें वो भी देखना चाहिए, आईने में देखते रहना चाहिए कि भाई दूसरे भक्त देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हम क्या करते हैं। तो इसलिए थोड़ा वैसे भी थोड़ा कंट्रोल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बात मैं कब से कह रहा हूँ, जो हमारे पुराने ग्रुप के जो पुराने दीक्षित भक्त हैं, वह हंस भी रहे हैं बेचारे, वो जानते हैं कि ये बात मैं पहले से कर रहा हूँ, आज 7 8 8 9 9 वर्षों से कह रहा हूँ। और कुछ भक्त तो
पालन कर रहे हैं, बेचारे एकदम जैसे थे वैसे ही है। लेकिन कुछ माताएं जो हैं वो बेचारी उन्हें वो कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है, वो तो क्या करे, वो शायद हो सकता है टिकाए रखने के लिए उतना ज़रूरी होता होगा, तभी तो लेती होगी ना। तो लेने तो क्या बोले हम। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि शरीर को टिकाए रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए, अधिक की आवश्यकता ही नहीं है। अधिक पेट में गया तो जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो जिह्वा वेग से उदर वेग, उदर वेग से उपस्थ वेग, और फिर पूरा मन डामाडोल। तो इसलिए थोड़ा ही लेना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम कर लेने के द्वारा हरिनाम कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के उदय में समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। फॉर्मूला बता रहे हैं, समीकरण, इक्वेशन, फॉर्मूला, रास्ता, मार्ग, क्या करेंगे तो ये हो सकता है। तो शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम कर लेने के द्वारा श्री हरिनाम कीर्तन के माध्यम से, अर्थात जब शरीर की आवश्यकताएं कम होगी तो हरिनाम संकीर्तन ज़्यादा कर पाएंगे। अगर शरीर की आवश्यकताएं ज़्यादा है तो कीर्तन का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो जप और कीर्तन अधिक करने से कृष्ण भावनामृत के उदय में समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत का उदय विकास करने के लिए अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जा सकता है। किसका? समय का। कहाँ से लाएंगे समय? शरीर की आवश्यकताओं को कम करके। आशा है सब आप ये सब पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्ति का अर्थ सारी शारीरिक इंद्रियों से निरंतर भगवत सेवा करना है। शुद्ध भक्ति का अर्थ लिखना है ना, शुद्ध भक्ति का अर्थ कह रहे हैं महाप्रभु। शुद्ध भक्ति का अर्थ है सारी शारीरिक इंद्रियों से निरंतर भगवत सेवा करना। शुद्ध भक्ति का अर्थ सारी शारीरिक इंद्रियां, सभी इंद्रियों को लगाओ किस में? निरंतर, निरंतर 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीना, पूरा जीवन निरंतर सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना, वो है शुद्ध भक्ति। जैसे महाराज अम्बरीश करते थे, उनके सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवत सेवा में लगाया था। उसी प्रकार इस समय हमारी सब इंद्रियां उपाधि युक्त हैं। हमारी सब इंद्रियां उपाधि युक्त हैं, क्योंकि शरीर ही उपाधि युक्त है। क्योंकि शरीर ही उपाधि युक्त है, इसलिए इंद्रियां भी उपाधि युक्त हैं। परिणामतः हम समझते हैं कि यह शरीर किसी समाज, देश अथवा परिवार विशेष का है। और हमारे ये इसे प्रभुपाद जी की भाषा में कहें तो दिस इज द स्किन डिजीज। प्रभुपाद जी कहते थे ये स्किन डिजीज है, चमड़ी का रोग, चर्म रोग। क्या चर्म रोग है? कौन सा चमड़ी का रोग है? क्या हुआ है दिखाओ। अरे वो वाला नहीं, कौन सा रोग? ये रोग, मैं भारतीय हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसकी माता, मैं इसकी बहन, मैं उसका बेटा, मैं पत्नी, मैं ये, मैं वो, मैं। ये स्किन डिजीज है, चमड़ी का रोग। तो परिणामतः हम समझते हैं कि यह शरीर किसी समाज, देश अथवा परिवार विशेष का है। मैं इस परिवार का हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, वो उसके भाई बहन हैं, ये मेरे माता पिता, पति पत्नी है, ये उसके हैं। तो ये शरीर का चमड़ी का रोग है। क्यों रोग है भाई?
क्यों, ये सत्य नहीं है? नहीं नहीं, आप तो झूठ बोलते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारे हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो हम जानते हैं, यही हमारे हैं। भाई वही तो मोह है, यही तो मोह है, यही तो भगवान की माया है कि आप मोहित हैं। आप तो एक जीवात्मा हैं, केवल अपने कर्मों की पूर्ति के लिए ये शरीर को धारण किए हुए हैं, और इस शरीर के संबंध में जो भी है उनके साथ आपका कुछ लेना देना बाकी है। वो जब लेना देना पूरा हो जाएगा, शरीर के कर्म पूरे हो जाएंगे, ये अपने जीव के कर्म, तब ये शरीर छोड़ देंगे, तब ये सारे संबंध भी छूट जाएंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ना क्लास में कि आपके कितने सारे बच्चे, कितनी सारी पत्नियां, कितने सारे पति, कितनों को छोड़ छोड़ के आए हो, अब उनके लिए क्यों नहीं रोते भाई? रो ना। कितने जन्मों में मैं कितना बढ़िया सा क्या कहते हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं कितना बढ़िया कुत्ता था एक जन्म में, मेरी कितनी सुंदर कुतिया थी, और कितने छोटे छोटे सुंदर कुत्ते के पिल्ले थे, वो मेरा कितना सुंदर कुत्ते का परिवार था। वो सब छोड़ के मैं आ गया। मेरी पत्नी बहुत याद आती है मुझे, वो कितनी सुंदर पूंछ हिलाती थी, ऐसे ऐसे पट 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 पट। रो ना भाई, उसके लिए रो, क्यों नहीं रोते? हम उस परिवार के लिए, तो इसके लिए भी क्यों रो रहे हो जब उसके लिए नहीं रो रहे? वो भूल गए ना, इसे भी उतनी ही आसानी से भूलने वाले हो, इसलिए इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये चर्म चक्षु से मुक्त होना पड़ेगा, चर्म रोग से मुक्त होना पड़ेगा। चमड़ी का रोग क्या, हम समझते हैं ये शरीर किसी समाज, देश अथवा परिवार विशेष का है। इस प्रकार शरीर कितनी ही उपाधियों से बंधा हुआ है, ये सब उपाधि हैं और उपाधियों से बंधा है। उपाधि का अर्थ ये है स्टेटस, उपाधि का अर्थ डेजिग्नेशन, स्टेटस या पदवी भी हो सकता है। अर्थात मैं ये हूँ, ये एक उपाधि है। किसने दी आपको ये उपाधि? आपने खुद ले ली है, उतार के रख दो, हो गया समाप्त। तो ये काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इतना समझ लिया कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये सब संबंधों में ड्यूटी नहीं छोड़ना है, अपना धर्म है। ये जो पारिवारिक जन है वो सब भी जीवात्मा है, भगवान के सब अंश हैं, उनके सबके हृदय में परमात्मा भी बसते हैं। ये सब भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां बिना किसी मोह के बड़े प्रेम से निभानी है। निभाने में प्रेम हो और बहुत मधुरता से आप जिम्मेदारियां निभाओ, परंतु हृदय से आप केवल कृष्ण से ही मोहित हो, बस यही करना है। तो ये प्रयास से होगा, ये अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास से हो पाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे वो मोह टूट जाएगा। नहीं तो फिर भगवान को थोड़ा ये एक कहावत है ना कि घी अगर जम जाए तो उसको ऐसे सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उसको ऐसे टेढ़ी करके ऐसा करके घी निकालना पड़ता है। तो भगवान ऐसा करके हमको उखाड़ के फेंके, उससे अच्छा है हम ही खुद उखड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो भगवान को हमें ये सब पारिवारिक मोह बंधन से उखाड़ने के लिए ऐसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है, तो उनको ऐसा मत करने दो, अपने आप ही उखाड़ दो। तो इसी कारण शरीर की इंद्रियां भी उनके उपाधियों के बंधन में पड़ जाती है और परिवार, समाज, देश आदि के लिए व्यस्त रहती है। इस प्रकार व्यस्त होने पर वे कृष्ण भावनामृत के उदय में सहायक नहीं हो सकती। तो जब हम इन सब में व्यस्त हो जाएंगे तो हम कृष्ण भावनामृत में नहीं ध्यान दे पाएंगे।
इन इंद्रियों को शुद्ध करना है, इन इंद्रियों को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है। यह तभी होगा जब जीव शुद्ध रूप से समझ जाएगा कि वह केवल श्री कृष्ण का है तथा उसका जीवन केवल श्री कृष्ण के सेवार्थ है। ये है स्वर्णिम वाक्य, गोल्डन सेंटेंस। इसे आप अंडरलाइन करिए, चाहे लिख लीजिए। और हाँ, मैं एक और बात आपसे कह रहा था कि जो नोट्स लिख रहे हैं, साथ में लाल, पीले, नीले ऐसे रंगों की स्केच पेन या मार्कर पेन ऐसा कुछ रखिए साथ में, जिससे कभी कुछ इम्पोर्टेंट हो तो उसके इर्द गिर्द अलग कलर से आप मार्किंग कर सके, तो तुरंत जैसे ही नोट खोलेंगे पता चले ओ ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट था, तो उस पर पहले ध्यान चला जाएगा। तो अलग अलग कलर से मार्किंग भी कर सकते हैं। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। यह तभी होगा, क्या इन इंद्रियों को शुद्ध करना, ये तभी होगा जब जीव शुद्ध रूप से समझ जाएगा कि वह केवल श्री कृष्ण का है। तो हमें यह समझना होगा कि हम केवल श्री कृष्ण के हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तथा उसका जीवन केवल कृष्ण की सेवार्थ है। कृष्ण की सेवा के अलावा उसका और कोई ध्येय नहीं है जीवात्मा का। भक्त को अपना स्वरूप श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में देखना चाहिए। वही है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उसी श्लोक का यहाँ पर अनुवाद है। तो भक्त को अपना स्वरूप श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त कर सकता है। ऐसी क्रिया ही विशुद्ध भक्ति कहलाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, विशुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त कर सकता है। ऐसी क्रिया ही विशुद्ध भक्ति कहलाती है। तो विशुद्ध भक्ति का अर्थ है, जब पहले भी वही कहा था, फिर से अब यही कहा कि जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, अपने आप को जब भगवान की सेवा में लगा दे, तो वही विशुद्ध भक्ति है। सारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाए तो वही शुद्ध भक्ति है। तो मेरे विचार से आज यहीं तक लेते हैं, समय हो चुका है और कल आगे बढ़ेंगे। अभी मैं और काफ़ी स्लो हो गया हूँ, मेरी स्पीड मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम हो गई है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु तो शायद आवश्यक है। मुझे लगता है जो हम चर्चाएं कर रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो कभी ऐसा लगता है जल्दी जल्दी, पर जल्दी क्या है, धीरे 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 सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, अंदर उतारते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। जल्दी कौन सी पड़ी है? यही शास्त्र सीखने के लिए तो जीवन है, ऐसा मेरा मत है। तो आशा है आप सबको आनंद आया होगा, काफ़ी सीखने को मिला होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे, बुक में भी और हृदय में भी। तो किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने शुरू में ही बताया ना, तुलसी महारानी का मतलब उनकी अच्छे से देखो, मुझे आप थोड़ा गाइडलाइन देंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा हम लोग उसके लिए हमने जो हमारे एक दूसरे शिक्षा गुरु हैं, जो हम सब के शिक्षा गुरु हैं, जो पूरे जगत के शिक्षा गुरु हैं, गुरु देव और गुरु माता, उनका सहारा लिया। उसमें से कुछ अच्छे टिप्स मिले। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल गुरु और गुरु माता, गुरुदेव है गूगल गुरु और माता है यूट्यूब माता। तो ये गूगल गुरु और यूट्यूब माता का सहारा लेकर के हमने बहुत रिसर्च किया। तो कुछ एक ऐसा पदार्थ बनाया उसमें से, जिसके अंतर्गत क्या क्या है? हल्दी, कपूर,
तज तज तेज पत्र है ना, तज को, नहीं, तज अलग। हाँ, तज 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 को क्या बोलते हैं हिंदी में? तेज पत्र नहीं, पत्ता नहीं, तज ही तज। बोलते हैं। तज नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं तज को? दालचीनी, दालचीनी। हाँ तो दालचीनी और मरी पाउडर भी है ना, आई थिंक, पेपर पाउडर, पेपर पाउडर, अर्थात मरी को क्या बोलते हैं? मरी, काला मरी, काला काला काली मिर्च, हाँ? काला और काली, और क्या है? बस इतना ही है। नहीं, कर्पूर, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च है मुझे शायद, और उनको कुछ हम हम भेज देख देंगे। लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि बना के रख दिया है डिब्बी में। वो चुटकी भर उसे तुलसी के आजू बाजू में, और जिन पत्तों पे अगर कीड़े लगे हों उन पर आप पानी में मिला करके छिड़क सकते हैं। अन्यथा ये जो पाउडर है, चुटकी भर पाउडर, हर 10 दिन में या 15 दिन में उसको गमले में डालना है और थोड़ा थोड़ा खोद के फिर पानी डाल देना है। तो हमारा ये अनुभव रहा कि उससे उनको इतना पोषण मिलता है, और उनके जितने मेरी एक तुलसी में तो बहुत कीड़े लगे थे, तो वास्तव में वो सारे कीड़े भी जड़ गए। और ये बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत अच्छा पोषण भी मिलता है इससे, और बहुत ही हरी भरी और सुंदर रहती है। तो ये हमने जो काफ़ी ये यूट्यूब में आदि में सर्च किया, तो उसमें से ये प्राप्त हुआ, और हम अलग अलग ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये नुस्खा जो है वो सफल हो गया है। प्लस हम उनको अच्छे से कवर करते हैं, उनको एक जो पुराने ज़माने का बल्ब है, ऐसा बल्ब दे के रखा है जो पूरी रात्रि जलाते हैं ताकि गर्मी मिलती रहे उनको ठंडी में, और पूरा कवर करके रखते हैं सब तरह से, थोड़ा थर्मोकॉल और ऐसे सब लगा के। तो उनको ठंडी के लिए आरक्षण देते हैं। पानी बिल्कुल नाप के पानी देते, जरा भी ज़्यादा पानी हो गया तो तुलसी गई, और कम ना हो, कम चल जाता है लेकिन ज़्यादा पानी ना हो जाए, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा पानी देते हैं वो बड़ा ध्यान रखना। आरओ का पानी देंगे तो बहुत जल्दी जल जा सकती है तुलसी, पर हमारे आरओ में अल्कलाइन फिल्टर लगा हुआ है, तो अल्कलाइन पानी होने की वजह से तुलसी को पोषण अच्छा मिल रहा है। तो वो ऐसा पानी दे सकते हैं जिसकी अल्कलाइनिटी ज़्यादा हो, और ऐसे कुछ कुछ वस्तुओं का ध्यान रख के अब धीरे धीरे तुलसी मैया इतनी ठंडी में भी है, नहीं तो यहाँ वृंदावन में बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन, मतलब इतना कठिन है कि आप पूरा वृंदावन घूमो, लोगों के घर के अंदर जो तुलसी है उसके अलावा और कहीं तुलसी ही नहीं है। वृंदावन नाम है जिसका, जहाँ वृंदा का वन होना चाहिए, तुलसी का वन होना चाहिए, वहाँ पर तुलसी नहीं उगती है, और मायापुर पूरा तुलसी से भरा है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ का वातावरण ऐसा है, और इसलिए यहाँ तुलसी होती नहीं। परंतु हमने ये जो पाउडर का नुस्खा आजमाया, उससे उसको बहुत अच्छा पोषण मिलता है और हरी भरी रहती है। हाँ, वो पाउडर अनुपात क्या लेना है, मतलब? हाँ, वो आपको ऐसा करेंगे, मैं आपको वो YouTube की जो लिंक है वही आपको भेज दूंगा। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कितना प्रोपोर्शन क्या लेना है और किस तरह मिक्स करना है, कैसे डालना है, वो लिंक ही आपको भेज दूंगा मैं। ओके ब्रो, जी, थैंक यू ब्रो। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ? अक्षय प्रभु, मैंने आपको सबको पहले भी कहा था कि अगर हाथ उठा रहे हैं तो कई बार दिखता नहीं, आपके पीछे से बहुत तेज लाइट है, या वीडियो फ्रीज हो गया, या बहुत डार्क है, या ऐसा कुछ है, तो आप वो हैंड रेज वाला बटन भी दबाया करिए आपके जूम ऐप में। बोलिए अक्षय प्रभु। प्रभु जी, आपने ये जो पॉइंट बोला कि जो श्री कृष्ण के अन्य रूपों का उपासना का भी कोई स्थान नहीं है, तो उसमें भक्ति विघ्न विनाशक के लिए नरसिंह देव है, लेकिन
ऐसा देखा जाता है इस्कॉन के अंतर्गत जो बहुत सारा मंदिर में हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भी ऐसा पूजन होता है। तो प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका प्रश्न वैसे तो ठीक है, परंतु मैं आपको यदि सच बताऊं तो वास्तव में जो अन्य रूपों के भक्त हैं उनको आकर्षित करने के लिए मंदिर में ये विग्रह रखे जाते हैं। जैसे पूना का हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ बालाजी के विग्रह को रखा गया है। अब बालाजी का विग्रह क्या जरूरी, परंतु वहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियन भी हैं और महाराष्ट्रन लोग भी पूना में बालाजी के भक्त हैं, तो बालाजी के भक्तों को आकर्षित करने के लिए बालाजी का विग्रह लगाया है। बट वो किसी ने गिफ्ट किया उनके। ऑल राइट, बट एग्री कैसे किया? एग्री इसीलिए किया है, मूल कारण ये है, हमारे अहमदाबाद मंदिर में श्रीनाथ जी विग्रह है। गोपाल जी कृष्ण तो है ही, परंतु श्रीनाथ जी विग्रह क्यों विशेष गुजरात में है? इसलिए क्योंकि गुजरात में सब श्रीनाथ जी के भक्त ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका विग्रह क्षमा करें। वैसे ही सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के भक्त जो होते हैं तो उनके लिए राम जी का श्री विग्रह। इस प्रकार जगन्नाथ, ऐसे तो जय कृष्ण से ही जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, तो जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, तीनों तो एक ही है। इसलिए जगन्नाथ में, गौरांग महाप्रभु में या कृष्ण में अंतर तो है ही नहीं, तो इनका तीनों का विग्रह रखो तो एक ही बात है। तो जगन्नाथ अलग नहीं है, वो उनका अलग रूप नहीं है, वही कृष्ण ही है। परंतु हाँ, जैसे रामचंद्र, तो रामचंद्र का भी वैसे कोई विशेष बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, केवल 2 कलाओं का अंतर है। परंतु हाँ, रामचंद्र के जो भक्त हैं उनको रिझाने के लिए श्री राम दरबार का विग्रह रखा जाता है। एक बॉम्बे में है, जुहू में, एक हमारे अहमदाबाद में है, ऐसे 2-4 जगहों पे होगा, सब जगह पे नहीं रखते हैं। तो तात्पर्य मूल रूप से अन्य भक्तों को आकर्षित करने के लिए ये विग्रहों को स्थापित किया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। मूल आराधना हमेशा मध्य में कृष्ण ही होते हैं। आप किसी भी हमारे मंदिर में जाइए, मध्य में कृष्ण ही रहते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण, वही हमारे परम आराध्य है, मूल है, और वही मध्य में रहते हैं। तो आप देखिए, लेकिन किसी देवी देवता के विग्रहों को हम नहीं रखते, अन्य देवी देवता के विग्रहों को, और ये वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे हो जाएगा। नरसिंह देव को इसीलिए रखते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि उन्हें भक्ति के विघ्न का नाश करने के लिए, भक्ति में आरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी सेवा करना है, तो इसलिए नरसिंह देव को रखते हैं, अन्यथा किसी को हम नहीं रखते। तो आप देखिए, कोई अन्य प्रांत हो सकती है जहाँ पे कोई दूसरे मंदिरों में दूसरे कोई उनके स्वरूप का रखा हो, तो हो भी सकता है, कहीं रखा भी हो सकता है कभी कभी। जैसे हम कहीं गौड़ीय मंदिरों में देखते हैं कि कहीं पे वराहदेव का विग्रह होता है, कुछ जगह पे नरसिंह देव का तो है ही है, परंतु कुछ जगह पे, बहुत कम जगह पे, परंतु कुछ मंदिरों में वराहदेव का भी विग्रह है। तो इस तरह से गौड़ीय मंदिर में है भी है, लेकिन वो मूल कारण ये है कि वो भक्ति में विघ्न जो है उसे नष्ट करने के लिए या आरक्षण के लिए या किसी विशेष कारण से रखा जाता है। किसी और का कोई अन्य प्रश्न आ जाए? ठीक है, तो विराम लेते हैं। किसी का कोई विशेष प्रश्न या उत्कंठा बाकी ना हो तो कल फिर आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोग नोट्स पे ध्यान देते रहिएगा, जैसे मैंने कहा हाइलाइटर पेन्स या कुछ रखिएगा जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें, और पुनरावर्तन रिवीजन करने का प्रयास करिएगा।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, इसलिए कल सुबह 12 बजे तक उपवास रखना है सबको। हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव उनका आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस, आविर्भाव दिवस है शायद, और इसलिए कल उपवास रखना है 12 बजे तक, आपको स्मरण करवा रहा था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस है, अच्छा।